अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का आर्टिकल है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं। ये डायमेंशनल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने के बाद या थोड़ा समझाने के बाद ये चीज़ें बताऊँगी, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या। उसके बाद हम ये इसको सॉल्व करके देखेंगे कि डायमेंशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली इसकी बेस क्या है, या हम किस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, डायमेंशंस है क्या। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डेली लाइफ से एग्जांपल्स दूंगी, ताकि आसान तरीके से आपको बता के चीज़ें आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले ये कि जैसे हम इंसान हैं या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई जानवर है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ की दो तरह से दो नेचर होती है। एक उसकी नेचर होती है क्वांटिटेटिव और एक उसकी नेचर होती है क्वालिटेटिव। यानी सपोज अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मैं वेट मशीन पे खड़ी हो जाऊँ तो मेरा वेट जो वेट मशीन मेजर करेगी ऑलमोस्ट 60 केजीज अगर वो मेजर करती है। अगर मेरा मैस 60 केजीज है, उसमें ये जो 60 है, ये 60 अमाउंट यानी क्वांटिटी है और केजीज यूनिट है। तो ये जो हमारे ये जो 60 केजीज है, ये मेरी क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो मेरे अंदर प्रेजेंट है। क्वांटिटी ऑफ मैटर मींस कि मेरे अंदर कितना, मेरे अंदर टोटल ब्लड, हड्डियाँ, गोश्त, ये सब कुछ मिला के जितनी टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर मेरे अंदर प्रेजेंट है वो 60 केजीज है। यानी ये मेरी क्वांटिटी है कि मेरे अंदर इतना टोटल मटेरियल या मैटर प्रेजेंट है, ये मेरी क्वांटिटी है। ऑन दी अदर हैंड मैं देख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, ये सब मेरी क्वालिटीज़ हैं। तो क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है। क्वांटिटी में हमारे पास तादाद, मिकदार यानी नंबर्स होते हैं, और क्वालिटी में हमारी खसूसियात होती हैं कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह ये एग्जांपल मैं इस बोर्ड की दूंगी कि ये बोर्ड जो है, जब इसको बनाया गया होगा, इसकी लेंथ विड्थ निकाल के इसका एरिया देखा गया होगा कि इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें 4 केजी 5 केजी कितना जो है वुड या मटेरियल चाहिए जिससे हम इस बोर्ड को बना सकें। तो वो जो जितना मटेरियल चाहिए होगा वो इसकी क्वांटिटी होगी। ऑन दी अदर हैंड मैं अब इस बोर्ड पे लिख सकती हूँ, मैं इस पर रब कर सकती हूँ, ये इस बोर्ड की क्वालिटीज़ है। तो अब आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ का क्या डिफरेंस है। तो सिमिलरली जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक क्वांटिटेटिव नेचर है और एक क्वालिटेटिव नेचर है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम डायमेंशन स्टडी कर रहे हैं या फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये होता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को स्टडी करना डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशंस की स्टडी है। अब इसमें देखिए, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी की मैंने आपसे कहा कि दो तरह की नेचर है, तो हमें कैसे पता चले कि हम उसकी क्वांटिटेटिव नेचर स्टडी कर रहे हैं या फिर क्वालिटेटिव नेचर स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी की डायमेंशन स्टडी करेंगे, यानी हम उसकी क्वालिटेटिव नेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट। कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द आप ये सिंबल यानी स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, जो कि शो करेगा कि हम उसका डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। सपोज अगर वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी की जो है डायमेंशनल एनालिसिस करने लगी हूँ, उसकी डायमेंशन स्टडी करने लगी हूँ, तो मैं वेलोसिटी के इर्द गिर्द ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाऊंगी। अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इट मीन्स कि आप उसका डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्शन रखने के लिए कि हम उसके डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटी को स्टडी कर रहे हैं, हम ये सिंबल यानी स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाते हैं इस एनालिसिस में। अब होपफुली आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड एनी क्वांटिटी व्हिच इज बीइंग स्टडीड। तो ये हमारे पास हो गया डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस कैसे हो सकता है। क्योंकि हम इसमें क्वांटिटीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, हम कभी भी डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस में क्वांटिटीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, किसी कांस्टेंट को स्टडी नहीं करेंगे, किसी नंबर को, किसी मैग्नीट्यूड को,
हम उसमें स्टडी नहीं कर सकते, ना ही हम उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अब हमारे पास क्या कुछ ऐसे हेल्पिंग टूल्स होने चाहिए कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को इजीली कर सकें। तो हमारे पास कुछ हेल्पिंग टूल्स हमें दिए गए डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए साइंटिस्ट ने हमें जो हेल्पिंग टूल्स दिए हैं वो है 7 बेस क्वांटिटीज। 7 बेस क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी। 7 बेस क्वांटिटीज में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें हैं बेस क्वांटिटीज। तो हमें जो है हेल्पिंग टूल्स दिए गए कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो बेस क्वांटिटीज है इनको एज अ डायमेंशन स्टडी करेंगे और इनको एज अ डायमेंशन हम साथ में यूज करके एज अ टूल यूज करके हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये समझाऊंगी मजीद, यानी सॉल्व करके तो मे भी आपको मजीद समझ आएगा। वैसे तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं और उन्होंने ये 7 हेल्पिंग टूल्स हमें दिए हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम सारी बेस क्वांटिटीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास 3 ही डायमेंशन यानी 3 बेस क्वांटिटीज हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं, जो हमें एज अ हेल्पिंग टूल्स हमारे साथ यूज होती हैं। उनमें से एक है मास, एक है लेंथ और एक है टाइम। अब मास में आपको पता है कि मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है और मास की हम यहाँ जो सिंबल यूज करेंगे इन डायमेंशनल एनालिसिस एज अ हेल्पिंग टूल, हम मास की जो सिंबल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कैपिटल एम। लेंथ का यूनिट वैसे तो मीटर्स है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में जब लेंथ को हम एज अ हेल्पिंग टूल यूज करेंगे तो वहां पर हम यहाँ इसको कैपिटल एल लेंगे। सिमिलरली टाइम है, टाइम का वैसे तो हमारे पास यूनिट सेकंड्स है, लेकिन हम जब इसको हेल्पिंग टूल यूज करेंगे फॉर डायमेंशनल एनालिसिस तो वहां पर हम इसको कैपिटल टी यूज करेंगे। और क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस की ये एक सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो जब हम इनको एज अ हेल्पिंग टूल फॉर डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे तो हम इनके इर्द गिर्द जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। थोड़ा सा मजीद मैं आपको इसमें बेटा थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा समझा दूं कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्योंकि हम कोई नंबर नहीं यूज कर सकते, हमारे पास कोई और ऐसी यानी हमें मना कर दिया गया कि हम इसमें कोई नंबर यूज नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर सकते, तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस होगा कैसे। तो उसके लिए फिर हमें बेस क्वांटिटीज दी गई कि हम बेस क्वांटिटीज की हेल्प ले सकते हैं, इन्हें एज अ हेल्पिंग टूल्स यूज कर सकते हैं हम बेस क्वांटिटीज को। और 7 बेस क्वांटिटीज में से हमारे सारे डायमेंशनल एनालिसिस 99.9% डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इन्हीं 3 बेस क्वांटिटीज से हो जाते हैं, यानी मास, लेंथ और टाइम। अब इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि सपोज हमने जो है किसी की भी अगर डायमेंशन निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि अब हमें यहाँ पे लेने लगी हूँ एग्जांपल वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मैं डायमेंशनल एनालिसिस करने लगी हूँ, इसलिए इसके लिए मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगी। अब वेलोसिटी का सिंपल जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, अब हमारे पास ना तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है ना ही हमारे पास टाइम की कोई मैग्नीट्यूड है, तो अब हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं जस्ट इन 3 क्वांटिटीज यानी इन हेल्पिंग टूल्स की बेस पर हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, एक्चुअली दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस ही है, यानी दो चीज़ों के दरमियान की लेंथ ही है। तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, ये सारी चीज़ें एक्चुअली लेंथ ही हैं और इन सबको हम लेंथ कंसीडर करके इनके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लेंथ का हेल्पिंग टूल यानी एल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिखूंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ और लेंथ को हम जब डायमेंशनल एनालिसिस में एज अ हेल्पिंग टूल यूज करेंगे तो वहां पर लेंथ के लिए मैं लगाऊंगी कैपिटल एल। लेंथ का यूनिट नहीं लगेगा बल्कि लेंथ का हमारे पास जो एक सिंबल यानी हेल्पिंग टूल के तौर पर जो हमने सिंबल रखी है वो हम वहां पे यूज करेंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, तो जो टाइम है बेटा, टाइम आपको पता है कि टाइम का वैसे तो यूनिट सेकंड्स है, लेकिन टाइम को जब हम डायमेंशनल एनालिसिस में यूज करेंगे तो वहां पर हम टाइम के साथ टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी कैपिटल टी
और क्यू के डायमेंशनल एनालिसिस हो रहा है तो मैं इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी। अब देखिए क्या बन गया, टी को मैं ऊपर ले गई, एल टी माइनस वन, तो ये मेरे पास निकल आई है वेलोसिटी की डायमेंशन। इसी तरह से सिमिलरली मैं और भी डिफरेंट क्वांटिटीज की जो है डायमेंशन निकाल सकती हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकालना चाहें तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन कैसे निकलेगी, एक्सीलरेशन इक्वल होता है v ओवर टी के। v की भी हमने डायमेंशन निकाली, v की डायमेंशन थी एल टी माइनस वन और t की जगह फिर से कैपिटल टी आएगा, तो ये बन जाएगा एल टी माइनस टू। ये हो गई हमारे पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन। इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली जा सकती है। एक्सीलरेशन की निकाली, वेलोसिटी की निकाली। अब मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे डायमेंशन वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी एक साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थर्ड साइड की लेंथ। तो एक्चुअली साइड इंटू साइड का मतलब है कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन एल क्यूब। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है इन हेल्पिंग टूल्स की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो कहीं भी डायमेंशनल एनालिसिस में कहीं कोई नंबर यूज नहीं होगा, कहीं कुछ भी यूज नहीं होगा, सिंपली कुछ सिंबल्स की बेस पर जो हमारे हेल्पिंग है, जो हमारे लिए हेल्पिंग टूल्स हैं, उनकी बेस पर हम किसी भी वेलोसिटी की का डायमेंशनल एनालिसिस यानी इसकी क्वालिटेटिव नेचर को स्टडी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगी कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज होता है, इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बोर्ड पे दिखा दूँगी। ठीक है बेटा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।